निवेशक और ट्रेडर्स दोनों के मन में एक ही सवाल, क्या चांदी अगली दिवाली 2026 तक मालामाल करेगी? 2026 तक सिल्वर की संभावित रेंज और टारगेट लेवल, डॉलर, इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल डिमांड का असर, गोल्ड बनाम सिल्वर कहां ज्यादा रिटर्न का मौका और निवेशकों के लिए बाइंग और प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी पर बात करेंगे एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा से। मैं हूं कमल शर्मा। सुगंधा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। गुड आफ्टरनून कमल जी, धन्यवाद आपका मुझे इस फोरम पे इनवाइट करने के लिए। जी धन्यवाद। सुगंधा जी, अगली दिवाली यानी 2026 की जो दिवाली होगी, वहां तक आप सिल्वर की संभावित रेंज क्या देख रही हैं, खासकर भारतीय रुपए में? कमल जी, मैं अगली दिवाली तक सिल्वर के प्राइसेस को 2 लाख से 2,15,000 तक देख रही हूँ। ऑलरेडी इस साल हमने रिकॉर्ड 70 से 75% तक का रैली ऑलरेडी आते हुए देख ली है। अगले साल उतनी हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस नहीं बनी हुई है, बट स्टिल अभी भी चांदी एक स्ट्रक्चरल बुल रन में बनी हुई है। जिस तरीके से इसके फंडामेंटल्स हैं करंटली, ये अगले साल भी ओवरऑल ये परसिस्ट करेंगे, और इसी वजह से हम मानते हैं कि अगले साल सिल्वर के दिवाली तक प्राइसेस 2 लाख से 2,15,000 तक की रेंज में देखने को मिलेंगे। और अभी जो दिवाली आ रही है अगले वीक तक, वहां आप प्राइस क्या देखती हैं सिल्वर के? क्योंकि ऑलरेडी सिल्वर जो है एक बहुत हाई प्राइस पर इस समय चल रही है। तो कमल जी, आज ही देखें, जब हम बात कर रहे हैं, आज ही मॉर्निंग में सिल्वर ने 1,62,000 के लेवल्स को भी क्रॉस किया। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो हमने रिकॉर्ड हाईस को आते हुए देखा है, $53.5 स्पॉट मार्केट में हमने ये प्राइस आते हुए देखा। अभी अगर हम देखें तो मल्टी मंथ का ब्रेकआउट हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में 2011 के बाद। अब सिल्वर ने $50 पर आउंस के लेवल को ब्रेक किया है। सो ये रैली ओवरऑल कंटिन्यू नजर आ रही है अभी नियर टर्म में। बट यस, यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी प्राइसेस काफी ज्यादा ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुके हैं। हमने ऑलरेडी 75% तक के इस साल सिल्वर में गेन्स आते हुए देखे, और अगर हम पिछली दिवाली से भी देखें तो ऑलमोस्ट 67% तक के गेन्स हमने ऑलरेडी आते हुए देखे हैं। सो अभी यहाँ से ये रैली नियर टर्म में जरूर कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है, पर दिवाली के आसपास मेरा ऐसा मानना है कि इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, कुछ करेक्टिव रैलीज देखने को मिलेंगी। इसका मेजर कारण है कि बिकॉज जिस तरीके से भी शॉर्ट स्क्वीज बना हुआ है मार्केट में, लिक्विडिटी क्रंच है, सप्लाई की शॉर्टेज है। लंदन में लीज रेट्स की बात करें तो 30% तक हो गए हैं, प्रीमियम्स काफी हाई है। सो जो रोल ओवर कॉस्ट होती है शॉर्ट पोजिशन की, वो काफी अनसस्टेनेबल हो गई है। और फिजिकल मार्केट में, सराफा बाजार में भी देखें तो सिल्वर के प्राइसेस काफी ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करें। सो जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा बैलेंस आएगा वापस से, थोड़ा सा प्राइसेस में कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ एक जो सेकंड रीजन है कि डॉलर इंडेक्स में हम कुछ अपसाइड आते हुए देख रहे हैं। 96 के लोज को डॉलर इंडेक्स ने सितंबर में टेस्ट किया, उसके बाद से कुछ रिवर्सल्स डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल रहे हैं। अगर डॉलर इंडेक्स 100 मार्क के ऊपर सस्टेन करता है तो सिल्वर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकती है। इवन दो ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, बट जिस तरीके से प्राइसेस ओवरबॉट टेरिटरी में आ गए, कुछ साइंस नजर आ रहे हैं कि ये रैली अब यहाँ पे थोड़ा सा थम सकती है। बट अभी दिवाली तक मेरा ऐसा मानना है थोड़ा ये कंटिन्यू और करेगी, बट उसके बाद ही हम आई थिंक कुछ प्रेशर आते हुए देखेंगे। सो 1,70,000 टू 1,75,000 तक ये मूव देखने को मिल सकती है दिवाली तक। बट वहां से मेरा ऐसा मानना है कि कुछ करेक्टिव रैलीज आएंगी। प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, सो थोड़ा सा सतर्क रहें, एंड थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट भी जरूर बुक करने की एडवाइस रहेगी यहाँ पर। जी। और सुगंधा जी, जो चांदी में जो आपने पूरा बताया कि दिवाली से दिवाली 67% का रिटर्न मिला है, ये जो तेजी बनी एकदम, और अभी खासकर पिछले दिनों तो बहुत ही एक अच्छी दौड़ लगाई है सिल्वर ने, तो इसके मेन फैक्टर क्या हैं जो इसे प्रभावित कर रहे हैं? भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं एक एक करके बात करना चाहूंगी। सबसे बड़ा कारण रहा इस साल जो टैरिफ के रिलेटेड अनसर्टेनिटी थी, जिसकी वजह से हमने गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही सेफ हेवन डिमांड आते हुए देखी। सेकेंड मेजर फैक्टर, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है कि अभी फर्दर रेट कट हो सकते हैं यूएस फेड की साइड से। ऑलरेडी हमने सितंबर में 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट आते हुए देखा, और आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि अक्टूबर एंड में जो मीटिंग होने वाली है फेड की, वहां पर भी ब्याज दरें कम होंगी, 25 बेसिस पॉइंट तक का फर्दर रेट कट होगा, और दिसंबर की मीटिंग में भी एक और रेट कट होगा। बिकॉज यूएस में अगर हम देखें तो लेबर मार्केट को लेके काफी ज्यादा चिंताएं बन गई हैं। इन्फ्लेशन अभी भी वहां पे स्टिकी बनी हुई है, पर लेबर मार्केट सॉफ्टन हो रही है।
सो इस वजह से फेड ने थोड़ा सा डॉविश स्टैंस अपनाया है और 3 रेट कट की जो इस साल उम्मीद है, एक ऑलरेडी हो चुका है जी और 2 फर्दर रेट कट होने से जब भी रेट कट होते हैं ये गोल्ड एंड सिल्वर को होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कम कर देते हैं, तो ये फेवर करते हैं। थर्ड मेजर कारण है, बहुत पिछले अगर हम 4 सालों से देखें तो डेफिसिट कंटिन्यूड है सिल्वर में, और इस साल भी ये डेफिसिट 187 मिलियन आउंसेस का रहने की एक्सपेक्टेशन बनी हुई। सिल्वर की डिमांड कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है पर सप्लाई मैचअप नहीं कर पा रही है। इसका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूसेज है वो बढ़ता जा रहा है। 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि सिल्वर की यूसेज हाई ही रहेगी। इसके साथ साथ यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, इसके चलते भी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे सिल्वर की प्राइसेस में हम रिकॉर्ड तेजी आते हुए देख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम ईटीएफ की बात करें तो हमने सितंबर मंथ में ही रिकॉर्ड इनफ्लोज आते हुए देखे हैं सिल्वर में, बट वही फिजिकल डिमांड की बात करें तो सप्लाई नहीं है मार्केट में। ईटीएफ को भी मैच करने के लिए फिजिकल सिल्वर अवेलेबल होनी चाहिए पर वो अवेलेबल अभी नहीं है। सो शॉर्ट स्क्वीज है। इसके साथ साथ हेज फंड्स ने बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर रखी हैं। सो ये सारे कारण हैं और इसके साथ साथ लास्ट मंथ यूएस ने सिल्वर को अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में शामिल किया था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे सिल्वर की डिमांड काफी ज्यादा लास्ट मंथ हमने सितंबर में बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखी। और सेंट्रल बैंक से भी कुछ फंड्स एलोकेट किए हैं। सऊदी अरेबिया और रशिया के सेंट्रल बैंक ने ईटीएफ में, सिल्वर ईटीएफ में बाइंग उन्होंने स्टार्ट की है। अभी इससे पहले हमने सिर्फ गोल्ड में इंस्टीट्यूशनल बाइंग आते हुए देखी थी, सिल्वर में इंस्टीट्यूशनल बाइंग हमने आते हुए नहीं देखी थी। ये भी स्टार्टिंग है और इसी वजह से हमने मल्टी ईयर ब्रेकआउट आते हुए देखा है सिल्वर के प्राइसेस में, जहां सिल्वर ने $50 पर आउंस के लेवल को भी ब्रेक किया। सो ये बहुत सारे जी। कारण थे जिनका कॉम्बिनेशन बना और हमने सिल्वर में एक फिनोमिनल अपसाइड आते हुए देखी है। तो सुगंधा जी, तो ऐसे में क्या गोल्ड की तुलना में सिल्वर बेटर रिटर्न दे सकेगी आगे भी? बिल्कुल कमल जी, इनफैक्ट पिछले दिवाली से ही हम ये मेंटेन कर रहे हैं काफी सारे फोरम्स पे और आपसे भी हमने यही बात की है। पिछले साल से ही, दिवाली से हम यही मेंटेन कर रहे हैं कि इस साल सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगी। इनफैक्ट हमने गोल्ड सिल्वर रेशो की भी बात की थी, जहां 107 मार्क को टेस्ट किया ये रेशो ने हाई साइड पे, और हम 78 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑलरेडी गोल्ड सिल्वर रेशो ने 78 और लेवल्स को टेस्ट किया है और इसी के चलते हमने सिल्वर को गोल्ड को आउट परफॉर्म करते हुए देखा है। और अगले साल भी ये ऐसा मानना है हमारा कि सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगी। बिकॉज सिल्वर देखिए कमल जी, बेस मेटल्स को भी रेप्लिकेट करती है, जी जो परफॉर्मेंस हम कॉपर में आते हुए देख रहे हैं, और इसके साथ साथ गोल्ड से भी क्यूज लेती है। सिल्वर इज नॉट जस्ट एन इंडस्ट्रियल मेटल, ये प्रेशियस मेटल भी है। तो दोनों ही बेस मेटल से भी और गोल्ड से, दोनों से ही क्यूज लेती है और दोनों के ही फैक्टर्स सिल्वर की प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो अब सुगंधा जी, अब हम बात करें कि जो लोग इस रैली को मिस कर गए, ये सोचते रहे कि प्राइस नीचे आएंगे और वो बाय करेंगे, लेकिन वो शायद बाय नहीं कर पाए, और या कोई जो अब इस तेजी को देखकर फ्रेश बाइंग करना चाहता हो, और अगली दिवाली तक आपने जो कहा कि 2 लाख से 2,15,000 का प्राइस आपको लग रहा है कि ये प्राइस सिल्वर टच करेगी धनतेरस तक, यानी अगली दिवाली तक, तो उन ट्रेडर्स को आप क्या राय देंगी कि कौन से लेवल पर वो एंट्री करे? और एग्जिट लेवल तो खैर आपने बता ही दिया कि अगली दिवाली तक 2 लाख 2,15,000 होता है, तो वहां पर वो एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या उस समय हम फिर विचार करेंगे अगले उस समय के शो पर, अगली दिवाली पर भी, कि क्या करना चाहिए। लेकिन किसी को अब अगर फ्रेश एंट्री करनी हो सुगंधा जी, तो वो क्या, उसे आप क्या राय देंगी? जी कमल जी, अगर कोई ट्रेडिंग का बिल्कुल शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है तो उससे जी जरूर बाइंग कर सकते हैं, पर अभी यहाँ पर स्पेकुलेटिव बाइंग ही देखने को मिलेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, थोड़ा सा आपका मीडियम से लॉन्ग टर्म का जी जी नजरिया है, तो फोमो में ना पड़े। बिकॉज रीसेंसी बायस जरूर सिल्वर में देखने को मिल रहा है, बिकॉज इतने सारे रिटर्न्स सिल्वर ने इस साल डिलीवर किए हैं, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है। सो काफी सारे लोगों को लग रहा है कि हमने इस रैली को मिस कर दिया तो हम यहीं पे बाइंग कर लें। बट मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल हाईस पे जाके बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। इवन दो हमने बहुत ऑलरेडी काफी सारी रैली आते हुए देखी है, बट अब यहाँ पर पीक पे आकर अगर आप बाइंग करते हैं तो यहाँ पर आपके डाउन साइड रिस्क बढ़ जाते हैं। बिकॉज सिल्वर एक बहुत वॉलेटाइल एसेट है, जब भी इसमें डाउन साइड आती है वो भी काफी शार्प हो सकती है। सो आप अपने रिस्क एपेटाइट को जरूर देखें। थोड़ी लो टिकट परचेजेस एक शगुन के तौर पर आज पुष्य नक्षत्र है या धनतेरस के दिन आप कर सकते हैं,
आप स्मॉल अमाउंट में सिल्वर ईटीएफ में बाइंग कर सकते हैं या मल्टी एसेट फंड में बाइंग कर सकते हैं या फिजिकल सिल्वर में जाके कॉइन्स ले सकते हैं अपने अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली। बट अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, बहुत बिग टिकट साइज परचेजेस करना चाहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अवॉइड करें, थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर होने दें प्राइसेस में, बिकॉज ये जो शॉर्ट स्क्वीज है ये अभी शायद थोड़ा सा टाइम और कंटिन्यू करेगा। अभी ऑलरेडी आज हमने मॉर्निंग सेशन में प्राइसेस में कुछ करेक्शन आते हुए देखी, वाइल्ड करेक्शंस भी देखने को मिल सकती हैं। नियर टर्म में आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है, बट डीप करेक्शंस दिवाली के बाद देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा वेट कर ले। अगर मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में 1,41,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बना हुआ है, और अगर मैं स्लाइटली मीडियम टर्म की बात करती हूँ तो 1,18,000 सिल्वर के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। सो बेटर है एक ही बार में सारी बाइंग ना करें, थोड़ा अलग अलग लेवल्स पर अपनी फेजेस में सिल्वर में बाइंग कर सकते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे आप फिजिकल सिल्वर में करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में करें, चाहे सिल्वर ईटीएफ में करें, और चाहे एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पर बाइंग करके आप डिलीवरी लें। अलग अलग आपके पास एवेन्यूज अवेलेबल है। सो आप 100 रुपए से भी स्टार्ट करके बाइंग कर सकते हैं और अलग अलग फेजेस में बाइंग करें इसमें। जी सुगंधा जी, यहाँ पर अब एक चीज और पूछनी थी कि गोल्ड सिल्वर जो रेशियो है वो सिल्वर के फेवर में आपको आगे जाकर के और कैसा आता हुआ दिख रहा है? सी अगर कमल जी लॉन्ग टर्म एवरेज की बात करें तो 65 की एवरेज रहती है, बट मेरा ऐसा मानना है कि 78 के मार्क पर यहाँ पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर 78 का लेवल ब्रेक होगा तभी 65 का लेवल देखने को मिलेगा, अदरवाइज थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। अभी इमीडिएट बेसिस पे 78 का लेवल ब्रेक होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट अगले साल मेरा ऐसा मानना है कि लेवल ब्रेक हो सकता है, बिकॉज चांदी अभी अभी चांदी ने तो ब्रेकआउट दिया है कमल जी। गोल्ड ऑलरेडी काफी सारे नए हाईज को टेस्ट कर चुका है इस साल। सिल्वर ने तो अभी, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में बात करते हैं तो अभी नए हाई को टेस्ट किया है। सो सिल्वर में अभी भी पोटेंशियल है, टेक्निकल चार्ट्स भी इंडिकेट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है और जिस तरीके से माइन की सप्लाईज अभी नहीं बढ़ रही है, इंडोनेशिया में भी देखें तो कुछ माइंस में सप्लाई डिस्ट्रप्शंस देखने को मिल रही हैं। सो अभी सप्लाई जब तक मैचअप नहीं कर पाएगी डिमांड को, सो ये डेफिसिट अभी बना रहेगा सिल्वर में। सो ये फेवर करेगा सिल्वर को अगले साल भी। और जैसे जैसे ये टैरिफ का जो इफेक्ट है इकोनॉमी पे वो सबसाइड हो जाएगा, सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। चाइना की इकोनॉमी भी कुछ हद तक रिवाइव हो रही है, सो चाइना से भी सिल्वर की डिमांड सोलर पैनल्स में काफी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। बट यस, वहीं एक डाउनसाइड रिस्क भी है। जिस तरीके से प्राइसेस ने 75% तक के गेन्स दिखाए हैं, सिल्वर के ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री सर्च कर रही है, और जैसे ही सिल्वर की कुछ रिप्लेसमेंट मिलेगी इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी उस साइड से कम भी हो सकती है। सो दोनों साइड के मिक्स फैक्टर्स जरूर रहेंगे, इसी वजह से हम प्राइसेस में इंटरमिटेंट करेक्शंस भी आते हुए देखेंगे। जी बट ओवरऑल ये ट्रेंड बुल रन ही है, ये कंटिन्यू रहेगा, बट इन बिटवीन करेक्शंस आएंगी, उन करेक्शंस पर आप बाइंग कर सकते हैं। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर सुगंधा जी? कमल जी, पर्सनली मेरी एम6 में कोई पोजीशन नहीं है, बट सिमिलर एडवाइस हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है। यहाँ पर हमने जो भी डिस्कशन किया वो नॉलेज पर्पसेस के लिए किया, एजुकेशन पर्पसेस के लिए किया। आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। हमने इस यहाँ फोरम में कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं मेंटेन किया है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया सुगंधा जी।